लो दोस्तों, तो आज आपके लिए एक खतरनाक घटना लेकर आया हूँ। औरत और लड़की की आत्मा। साल 1950 का ये एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया था। कई डॉक्टर को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं नजर आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे हो गई थी। उसी रात को पास के एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्चे के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ ले गए। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत्यु लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई। उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने घर ले गए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर ले जाने की बात की। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उसकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्चे के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर जोर से नाम से पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि लड़की छोटी है तो मेरा नाम कैसे पता। तभी मोहिनी ने अपनी साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। उस दिन इस लड़की की भी मौत हुई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में ना देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोगों के साथ वो दूसरे गांव चली गई है तो उसकी माँ उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इसमें सभी को खुशी मिलेगी, तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। कहानी से हमने ये सीखा कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य अधूरा रह जाता है, इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से देख परख लेना चाहिए। अगर भाई तुमको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को प्लीज़।